नमस्कार मित्रों, कंप्यूटर शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हैं। मान लीजिए आप सामान लेके आए और सामान ला करके आप उसको किस प्रकार से असेंबलिंग करेंगे, किस प्रकार से उसको बनाएंगे और उसका मतलब किस प्रकार से हम घर पे कंप्यूटर को मतलब ला के हम तैयार कर सकते हैं। इससे सबसे पहले लाभ क्या, पहला लाभ तो ये होता है कि इससे जो होता है कि हमें कम पैसे में काम ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमें अगर जो हम एक अलग चीज़ मांगेंगे तो दुकानदार समझेगा ये मिस्त्री है, मिस्त्री का रेट अलग होता है, कस्टमर का रेट अलग होता है। तो उसको मांगने का तरीका मैं नाम भी बताता रहूँगा और किस प्रकार से मांगना है ये भी बताता रहूँगा। और इसमें मतलब फिर उसमें जिससे कम कॉस्ट में वो सामान आ सके, किस प्रकार से असेंबलिंग करते हैं, आज इस विषय में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक पार्ट की है जो हमारे लिए मेन है, जिसको हम कहते हैं SMPS। SMPS इसका नाम होता है, SMPS है, ये हमें ज़रूरी होता है। इसमें क्या है कि ये हमारे CPU का जो कवर होता है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, तो उसमें ये लगता है। और किस प्रकार से लगता है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। उसके लिए ये देखो लगा है एक कोने में, ये कसा हुआ है। ये जो फैन है ये बाहर की तरफ आप देख ही रहे हैं और ये इसमें इनपुट सप्लाई दी हुई है और इस प्रकार से कसा होता है और ताकि ये फिर साइड से ये तार इसके निकल सके। अब ये रही इसकी बात। अब इसको यहीं पर हम किनारे करते हैं क्योंकि उसमें दिखाने में तकलीफ होगी, इसमें दिखाने में आसान होगी। अब ये हमारे लिए तार निकले होते हैं। तो ये जो तार होते हैं, अब सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस SMPS को मदरबोर्ड में किस प्रकार से हम लगाएंगे। इसके बड़ा आसान तरीका है और बड़े आसानी से हम इनको लगाएंगे। तो मदरबोर्ड हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब हम मदरबोर्ड की तरफ दृष्टि डालेंगे तो मदरबोर्ड जो होगा वो हम जब लाएंगे तो एक इस प्रकार डिब्बे में होगा। इस प्रकार डिब्बे में होने के साथ इसमें दो ये निकलेंगी, ये दो होंगी और इसमें एक ये पत्ती जरूर होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक मदरबोर्ड के पीछे का जो ढांचा है, आपको दिखाना चाहूं, पीछे का ये जो है सिस्टम पूरा, जैसे कि ये है, ये सब में अलग अलग होता है और ये जिस प्रकार का ये होता है उसी प्रकार से ये पत्ती इसमें लगाने के लिए होती है और उसी प्रकार से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे ये फिट बैठ गया है। तो ये इस प्रकार ये सब हर मदरबोर्ड के अलग अलग इस खांचे के अनुसार होती, लेकिन ये वाली जो लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है ये सेम होती है, ताकि कैबिनेट जो होती है उसमें लंबाई वो सेम होने के कारण ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। और फिट बैठने से क्या होता है कि फिर मदरबोर्ड के एक एक जो पॉइंट बाहर निकलने होते हैं, सॉकेट बाहर निकलने होते हैं, स्लॉट जो बाहर निकलने होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। उसको लगाने का तरीका मैं इसमें बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं और इसको ऐसे ले करके और हम ऐसे इसमें यहीं पे अंदर की तरफ से ऐसे हम कस देते हैं और ऐसे लगा देंगे। ध्यान ये रखेंगे कि ये इस समय SMPS की तरफ ये दो छेद वाली होना चाहिए और नीचे की तरफ ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऑडियो का निशान होता है, ये देख रहे हैं आप। और SMPS के लिए ऊपर देखो सप्लाई दी हुई है क्योंकि ऊपर ही हिस्सा होता है। इस प्रकार से ये लगाया जाता है। इस प्रकार से लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, जब अच्छी तरह फिर जब इस प्रकार पत्ती इसको कसेंगे तो अब इस मदरबोर्ड को उसी पत्ती के अनुसार बिल्कुल फिट बैठा देंगे। तो आप देखेंगे ये जो छेद दिख रहे हैं, ये जो भी छेद दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल कैबिनेट के उसमें जहां कसने का जो साधन है उसके बिल्कुल फिक्स प्रॉपर तरीके से वहीं पर बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके छेदों में पेच आप कस देंगे और ये पत्ती और मदरबोर्ड आसानी से चपक जाएगा। ये कैबिनेट का रहा। कैबिनेट में जिस समय कस जाएगा तो अब मैं बता दूं SMPS का कनेक्शन किस प्रकार से देना है। तो जैसे कि SMPS का कनेक्शन, और एक चीज और बता दें कि जो आपका प्रोसेसर होगा, तो प्रोसेसर को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे पहले पीछे खींचेंगे और फिर ये ऐसे करके और इसको उठा लेंगे। इस जगह पर प्रोसेसर रखेंगे। इसमें बारीक बारीक से पेन है, शायद आप देख सकते हो इसमें, है ना।
ये जो बारीक बारीक से पिन है तो इस जगह प्रोसेसर कसता है। लेकिन एक चीज को आप कभी भी ध्यान रखें कि प्रोसेसर इसमें कभी उल्टा नहीं लगता है। आप चाहे करके भी इसमें प्रोसेसर उल्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक खांचा होता है। प्रोसेसर में भी खांचा होता है, इसमें भी एक खांचा होता है। जब तक वो खांचा ये खांचा आपस में सेट नहीं बैठ जाएगा तब तक प्रोसेसर ठीक तरीके से बैठेगा नहीं। जब बैठेगा नहीं तो आप इसे कस नहीं सकते। जिस समय इस खांचा में वो प्रोसेसर इसमें आसानी से चिपक जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा, और जब वो बैठ जाएगा तो आप आसानी से इसको ऐसे दबा सकते हैं और दबा करके इस पत्ती से इसको ऐसे कस सकते हैं। और इसी जगह प्रोसेसर लगाने के लिए ये जो 4 छेद देख रहे हैं इसमें एक फैन लगाया जाता है। फैन इसलिए लगाया जाता है कि प्रोसेसर के जो ट्रांजिस्टर्स जो उसमें काम करते हैं तो बड़ी स्पीड से चलते हैं, तो चलने में एक दूसरे से टकराहट से क्या होता है कि उनमें गर्मी बनती तो प्रोसेसर हीट करता। तो इसमें पंखा जो लगाया जाता है, तो पंखा जो होता है वैसे दिखाने की आवश्यकता है नहीं, सभी लोग जानते हैं। यदि चाहो तो दिखाएं कि ना दिखाएं गोपाल? दिखाएं। 1 मिनट चालू रखना। पंखा जो इसमें होता है वो ये रहा पंखा। तो ये पंखा जो होता है तो पंखा को बिल्कुल आसानी से ऐसे रखेंगे इन छेद पे छेद मिला के, और इसमें कसने का साधन होता है और पंखे के अलग अलग क्वालिटी के अनुसार होता है। इसमें ये पत्ती लगी है, ये खुल जाती है, वो ऐसे रख के कस दिया जाता है ये अपने। तो ये पंखा जब चलेगा तो ये बार को हवा देगा, तो इससे जितनी हीट है उसको लेकर के ये एल्युमिनियम के माध्यम से और ये बार करता रहेगा, तो प्रोसेसर हमेशा ठंडा रहेगा। तो ये रहा इसका। अब मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम इसमें लगाएंगे एसएमपीएस की सप्लाई, माने इसमें मेन सप्लाई। अब हम इनके बारे में पहले तो हम सामान जो आया वो बता दें। ये तो बता दी पत्ती पीछे लगेगी, ठीक है, इसको जाने दो। ये आता है मदरबोर्ड का ड्राइवर, ये जरूर साथ में आएगा। जब हम कोई विंडो जैसे मान लीजिए एक्सपी इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक्सपी में ऑडियो भी नहीं होता है, वीजीए नहीं होता है, और इसमें यूएसबी भी नहीं होता है। ये सभी चीज, और नेटवर्क भी नहीं होता है। काफी चीजें नहीं होती, अधूरी होती, जो कि ये मदरबोर्ड के साथ आए हुए ड्राइवर से इसमें डाला जाता है। और जिस समय हम इसमें मदरबोर्ड से जब इसका ड्राइवर पूरा डाल देंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से फिर कोई बिना दिक्कत परेशानी दिए ये हमारा कंप्यूटर काम करेगा। क्योंकि जो चीज की कमी रह जाती वो इससे पूर्ति होती। विंडो के बाद जो कमी रह जाती, वैसे 7 और 8 और 9, 8 और 10 इन विंडो में जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब जो मदरबोर्ड और ये विंडो तैयार हो रही वो पूरी केवल विंडो में ही सब कुछ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये हो गया मदरबोर्ड। अब ये आई हमारे पास ये 2 केबल होती है। ये 2 केबल होती हैं, किस लिए होती हैं एक काम सैंपल और केबल राइटर में दिखाएंगे और उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे। इस केबल को जो साथ में होती है तो एक को हम ऐसे ले करके ये जाएगी ऊपर से, जब नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए राइटर तुम्हारा कहाँ गया, मान लीजिए राइटर आपका इस प्रकार से कसा है, तो ये राइटर ऐसे लग के और ये नीचे को हो जाएगी, और ये जब नीचे हो जाएगी तो ये सीधी जा करके, अब मैं दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखाओ ताकि ये, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से इसमें ऐसी घुस जाएगी और ये नीचे हो गई और ये सीधी नीचे इसमें चली गई। तो इसमें क्या है, अब इसमें भी बता दें, इसकी भी बनावट कुछ ऐसी होती है कि आप चाह करके भी इसको उल्टी नहीं लगा सकते हैं। यदि आप चाह के उल्टी लगाएंगे तो तोड़ने के अलावा, या मदरबोर्ड तोड़ने के अलावा, या ये केबल को तोड़ने, इसको साटा केबल कहते हैं, इसको तोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई साधन नहीं रहेगा। क्योंकि इसके अंदर एक खांचा होता है, जो कि वो, इसमें भी खांचा होता है जो कि फिट नहीं होगा तो जा ही नहीं सकता। जब खांचा में खांचा बिल्कुल फिट प्रॉपर बैठ जाता तब ये आपका इस प्रकार से केबल लगेगी और ये ऊपर जाके ऐसी कस जाती। और सेम प्रोसेस होता है, ये जो आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो 4 इनपुट दिए हैं, ये जो 4 इनपुट दिए गए आप देख रहे हो, ये एक टेढ़ी भी इसमें दिख रही है, ये भी आप देख रहे हैं।
तो ये जो दिख रही है तो यही अटकाती है, तो ये जब तक ये सही कसे फिट नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। सेम प्रोसेस होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में भी ऐसे ही लगाया जाएगा और ये हार्ड डिस्क में ऊपर कस लग जाएगी। इसको साटा हार्ड डिस्क कहते हैं। साटा हार्ड डिस्क होती है, एक पाटा हार्ड डिस्क होती है। पाटा हार्ड डिस्क को मैं दिखाना चाहूंगा। पाटा हार्ड डिस्क जो होती है उसमें ये वाली केबल काम करती है, ये वाली। अब इसके जमाने चले गए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। इसमें ज्यादा पिन होती थी और इधर भी ऐसी होती थी। तो ऐसे ही पहले आते थी ये राइटर और ऐसे ही आती थी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क फिलहाल हमारे पास उपलब्ध है तो मैं दिखा सकता हूँ, एक बार दिखाना चाहेंगे। ये है हमारे पास उस प्रकार की हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आप देखना चाहेंगे तो ये देखो, तो उसमें ये जो है ना ये इस प्रकार से ये होती है। अब इसके जमाने चले गए हैं तो अब इसमें अब जो हार्ड डिस्क आ रही है उसके पीछे का बैक सॉकेट बिल्कुल इसकी तरह होता है, इसकी तरह होता है। तो इसमें लंबा वाला जो दिख रहा है आपको, ये है इनपुट का मतलब सप्लाई इनपुट है और ये आउटपुट है जो कि हमारे मदरबोर्ड को सिग्नल भेजता है। सेम उसमें होता है और सेम इसमें एक केबल ये काम करती है ये वाली जो बता ही दी है। अब इसके लिए आगे बताने जा रहा हूँ। अब इसके लिए आगे लगे हाथ बताने का प्रयास करूं तो इसमें ये है कि इसमें जो एक हमारे पास ये वाली होती है, ये देखो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरफ टेढ़ी भी आप देख रहे होगे, इसमें भी एक तरफ टेढ़ी देख रहे हैं। तो इसमें जब हम ऐसे बिल्कुल फिट बैठा देंगे इस प्रकार से, टेढ़ी वाली बिल्कुल मतलब उसको ध्यान से देखेंगे, उल्टी आप लगा ही नहीं सकते हो। उल्टी लगाने का कोई विकल्प ही नहीं है जो कि हम उल्टी लगा के इसको बिगाड़ सके, ऐसा नहीं। तोड़ सकते हो पर उल्टी नहीं लगा सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें लगती है। ये रही मतलब ये राइटर की मैंने बताई और यही आपको बता रहा हूँ जो कि हार्ड डिस्क में भी सेम प्रोसेस होता है। और ये मैंने वीजीए मतलब साटा केबल के लिए तो मैंने बता ही दिया, सेम प्रोसेस होता है हार्ड डिस्क में और सेम प्रोसेस इसमें होता है। यही वाली केबल इसमें डबल होती है। इसमें एक ये देखो दी है, ये हार्ड डिस्क के लिए दी गई है और ये हमारी राइटर के लिए। इसका नाम होता है डीवीडी राइटर। इसको हम राइटर बोल करके मांगेंगे और राइटर करके मांगेंगे तो ये हमें दुकानदार दे देगा। इस समय मार्केट में रेट इसका 800 रुपये चल रहा है। नेहरू प्लेस की बात बता रहा हूँ। तो ये रहा। अब मैं मदरबोर्ड के इनपुट सप्लाई किस प्रकार से देते हैं ये मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले ये होता है और एक ये 20 पिन होती है, 4 ये 24 पिन का ये होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये हम इसको इनपुट देते हैं। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं अलग अलग कलर दिए गए हैं, अलग अलग सब कुछ दिया गया है, कई एक कलर। तो इसमें अलग अलग कलर के अनुसार अलग अलग वोल्टेज होता है। यदि कोई इसके लिए हमें वीडियो में कमेंट करके पूछेगा तो मैं इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से कलर में कौन सा वोल्टेज होता है। लेकिन फिलहाल मैं इसमें केवल असेंबलिंग बता रहा हूँ। कलर के बारे में जाऊंगा तो मैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम कलर के बारे में ना देखते हुए, इसमें एक हरा है, लाल भी है, पीला भी है और नीला भी है और ये काला भी है और सफेद भी होता है ना। तो इस प्रकार से है ना। तो इसके सबके अलग अलग कलर वैल्यू के अनुसार इसके अलग अलग तार होते हैं। तो अब हमें देना किस में है, तो अब हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास मदरबोर्ड में एक ये सॉकेट लगा हुआ है, हम इसमें देंगे। अब इसमें कैसे देंगे, तो एक यहाँ पर एक खांचा जैसा बना हुआ है, नीचे एक खांचा जैसा बना है। तो इसमें भी ध्यान देंगे तो इसमें भी एक ये खांचा जैसा है। तो ये खांचा को ही ध्यान में रखेंगे और यदि नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो इन पेन के अंदर की कटिंग ऐसी है जो कि आप उल्टा घुसा नहीं सकते हो, तोड़ सकते हो, घुसा नहीं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार से इसकी कटिंग है, उसी प्रकार से इसकी कटिंग है। आप सीधा ही लगाओगे तो आप इस प्रकार से इसको घुसा सकते हो, सीधा लगाने पर ही जाएगा, अन्यथा ये जाएगा नहीं, क्योंकि पेन की और खांचा की कटिंग इस प्रकार से इसको लगा देंगे। अब इसके बाद एक और साइड में ये सप्लाई भी आपको देनी पड़ेगी। ये सप्लाई आप इधर देंगे और इसमें भी वही फॉर्मूला याद रखेंगे किसकी वो होती है,
लॉक करने वाली, और इधर लॉक करने का साधन होता है। इसको भी आप ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से देंगे और ये आवाज़ चट से करके और इसको लॉक कर लेगा। इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसे निकाल देते हैं, ताकि केवल डेमो देते हुए देने के लिए मैं कर रहा हूँ। SMPS का काम हो गया। SMPS में एक वो बाद में बताऊंगा कि आप बिना मदरबोर्ड के भी SMPS चालू कर सकते हो, बाद का विषय है। इस प्रकार से हम इसमें वो दे देंगे SMPS से सप्लाई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें रैम किस प्रकार लगानी है। तो अब इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि रैम, ये जो मदरबोर्ड है ये हमारा DDR1 का है या DDR2 का है या DDR3 का है। ये आपको वहां से पूछ करके या फिर उससे मांग करके आपको लाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि हमें DDR2 या DDR3 का मदरबोर्ड दो, ताकि वो रैम DDR2 या DDR3 की रैम इसमें लग सके, और वही वाली रैम लाना। तो फिलहाल ये मैं जो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये DDR2 का है। तो DDR2 का जो मदरबोर्ड है इसकी रैम भी ये रही, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे ये बीच में कट है, बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये जो बीच में कट है, तो ये जो कट है और हमारे यहाँ पर भी एक उसके लिए ब्लॉक करने का रास्ता होता है ताकि इसमें घुस जाए। तो ये हमारा किस लिए होता है, मैंने बताया कि कंप्यूटर में कोई भी काम सोल्डर और आयरन से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारा काम इसमें प्लग इनपुट होता है, क्योंकि बारीक इसकी सोल्डिंग होती है जो कंप्यूटर से ही हो सकती, हाथ से नहीं हो सकती। इसलिए सारा काम प्लग से होता है और बिना प्लग के इसमें कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था पाटा केबल, तो पाटा केबल का भी ये इसमें स्लॉट दिया गया है, इसमें लगाई जाती है, वो आप देख रहे हैं। इसमें वो तो समय होता है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो ये पहले ये दोनों टांगे ऐसे बार को खींच लेंगे। खींचने के बाद अब हम अगर जो इस प्रकार से लगाते हैं, और मान लीजिए ये उल्टी, फिलहाल तो मैंने सीधी लगाई है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है सीधी काम करने की, क्योंकि जो काम करो तो उल्टा होता नहीं, लेकिन मैंने अब जानबूझकर उल्टी लगा रहा हूँ। तो यदि हम इसको उल्टी लगा रहे हैं तो आप देखें तो ये छेद, ये जो कट है हमारा, ये उस निशान से बहुत इधर को हो गया है, क्योंकि कंपनी ने जो माल तैयार करके दिया है वो बिल्कुल फिक्स करके दिया है ताकि तुम उल्टी ना लगा सको। और मैं जब इसको उल्टी लगाऊंगा तो ये लग ही नहीं सकता है। अगर जो आप ज्यादा जोर देंगे तो मदरबोर्ड तोड़ डालेंगे और हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ये जा ही नहीं सकती। अब हम इसको क्या करना है, इसको अब हम सीधी लगा रहे हैं रैम को। तो सीधी लगाने में क्या है कि ये जो कट है और उधर एक खांचा जैसा है, बिल्कुल आमने सामने आकर के इसको पूरी जगह दे देगा। और जा करके जब अब हम इसको ऐसे दोनों हाथ से दबा देते हैं तो ये देखना, ये आपकी दोनों टांगे आपस में चपक गई हैं। दिखाता हूं मैं, जैसे ऐसी है, मैंने खींच दी पीछे को तो रैम निकल गई। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं रैम ही दबाता हूं, तो आप देखेंगे ध्यान से दोनों टांगे आपस में ये अपने आप चिपक गई। अब ये रैम हमारी फिट हो गई है। इस प्रकार से ये रैम हमारी फिट होती है। और फिट होने के बाद अब मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले प्रोसेसर लगा देना है, प्रोसेसर लगा के इसका फैन कस देना है। और फैन कसने के बाद उसमें 3 टांग, फैन कहाँ गया, जो फैन होता है उसमें एक ये प्लग निकला होगा जिसमें 3 तार होते हैं, होते तो 4 भी है, इसमें 4 भी है, किसी में 3 होते, तो उसमें ऐसा ही प्लग होगा। और इसमें देखो एक कट जैसा होता है जो कि इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा। और इसके लिए एक प्लग होता है और उस प्लग में इनपुट करते हैं, और उस प्लग में जब इनपुट हम देंगे तो उसी समय हमारा फैन चालू होगा, क्योंकि उसकी सप्लाई वो तभी जाएगी जब हम उसका इनपुट देंगे। तो इसमें यहाँ पर आप जूम करके दिखाना गोपाल, ये दिखाया, तो ये जो दिख रहा है ये 4 टांगे भी दिख रही हैं और एक पत्ती जैसी निकल रही। तो इसको जब देंगे तो जब सही सेट करेंगे तभी ये हमारा इसमें आपस में प्रॉपर ऐसे जाएगा। और जब जाएगा
जब सही फिट होगा तब ये ऐसे चला जाएगा। तो इसमें जब हम ऑन करेंगे तब ये आपस में ये जो देखो इसमें सप्लाई अब जाएगी, तब ये हमारा पंखा ऑन होगा। पंखा ऑन होने से ये प्रोसेसर ठंडा होगा। चलो ठीक है, ये पंखा लगा, पहले लगाना है हमें प्रोसेसर, फिर पंखा कस के कंप्लीट कर देना है। इसके बाद ये आपको रैम कसनी है। रैम कसने के बाद सही से लगा देने के बाद अब इसको मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर चप्पल ले गया, कैबिनेट के। हाँ, अब आगे देखते हैं कि अब हम किस प्रकार से और अंदर के सारे पार्ट्स को लगाते हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक USB देखो ये होता है, ये USB होता है और ये ऑडियो होता है। इनका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, और ये रीस्टार्ट है और ये ऑन है और ये LED है, इसके लिए हम बाद में बताएंगे। तो ये जो USB है इसको बता रहा हूँ और ये ऑडियो का पहले बता रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे ये ऑडियो लिखा है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ऑडियो लिखा है, देखा? क्लियर नहीं आ रहा? जूम कम करवा जाएगा। ये ऑडियो है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो है, तो ये ऑडियो का प्लग होता है, उसमें ये होता है। इसमें क्या होता है कि 4 की लाइन होती है, 1 2 3 4 5 की लाइन होती है, 5 नीचे 5 ऊपर, लेकिन एक इसमें जो छेद होता है वो नहीं होता है, वो छेद ही मिलान करना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें उल्टा कुछ लगता नहीं, सब सीधा सीधा लगेगा। तो ये जो छेद है ये हमें मिलान करना। तो मान लीजिए 3 ये है और एक आखिरी में है, तो बीच में एक उसमें छेद नहीं है। अब हमें इस मदरबोर्ड में ढूंढना है कि ऐसा पॉइंट कहाँ है। तो हमें ऐसा पॉइंट हमें एक ये मिला, तो 3 एक तरफ हैं और एक किनारे, बीच में एक टांग इसकी नहीं है। और ये जो बाकी 4 पिन हैं ये स्पष्ट रूप से 5 पिन है वो वैसी है। तो इससे हम मिलान कर लेंगे कि ये हमारा ऑडियो का है। तो जब ये इस प्रकार का मिलान हो जाएगा तो हमारा ऑडियो वाला प्लग इस प्रकार से इसमें घुस जाएगा। तो हमारा वो उसमें जो ऑडियो का वो पॉइंट था वो हमारा चालू हो गया। तो इस प्रकार से इसमें मिलान किया जाएगा। और इसके लिए एक बात और बता दें, यहाँ लिखा भी होगा ऑडियो और उसमें भी ऑडियो लिखा होगा, एक ये मिलान कर लेंगे। दूसरी, अब हमारे पास ये 2 पिन दिख रहे हैं ये, तो इसमें लिखा है USB। कैमरे में नहीं आ पाएगा, मैं पहले बता दूं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें USB लिखा है। तो ये जो USB के जो पोर्ट हैं, तो वे जो सामने मैंने अभी दिखाए थे USB इनपुट करने के लिए, तो उसके लिए जो होते हैं तो उसका पॉइंट ये है। तो उसमें क्या होता है कि वही होते 5 ही पिन हो एक तरफ, लेकिन इसमें एक पिन जो एक छेद नहीं होता है, जिसमें कि उसमें एक, इसमें एक छेद नहीं होता, उसमें एक पिन नहीं होता। इन्हीं दोनों का मिलान करके हम लगाएंगे तो उसमें USB लिखा होता है। लेकिन एक इसी प्रकार से USB के 2 होते हैं, ये ध्यान रखना। एक इसके लिए होता है, एक एक्सटर्नल देने के लिए होता है, 2 होते हैं। इसमें देखो ये 2 दिए गए हैं। तो ये जो है हमारे लिए होते, तो इसमें इस प्रकार से हम लगा करके इसको हम, हमारी USB इनपुट हो गया जो कि इधर की लाइन है। अब क्या करेंगे, ये 2 होते हैं, तो हम एक तो इसमें दिखाया ही गया, तो मैंने उसको लगा के आप लोगों को दिखा ही दिया है। अब हमें दिखाना है कि पावर ऑन ऑफ कहाँ है। तो जैसे कि अब हम आपको ये दिखाना चाहें, ये पावर है, ये LED है और ये रीसेट है। इसके लिए पैनल होता है हमारे पास, ये इसमें लिखा होगा पैनल, ध्यान से देखें तो इसमें पैनल लिखा होगा। और इस पैनल का डायग्राम प्राय करके एक जैसा ही होता है और किसी किसी में बदला होता। तो इसके साथ एक मैनुअल, एक कागज आता है, थोड़ी कापी आती। तो इसमें हम इस पैनल का डायग्राम हम चेक कर लेंगे कि किसमें स्टार्ट है, पावर ऑन है, किसमें रीसेट है, किसमें LED हार्ड डिस्क के लिए है, किसमें LED ऑन के लिए है। इसमें भी एक देखो LED, 2 LED दी है। ये वाली LED है वो है हार्ड डिस्क की लाल वाली, और ये हरी वाली है वो है ऑन की।
तो इसमें भी होता है। तो हम इसमें और इसमें भी लिखा होगा उस किताब में कि कौन सी एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन का है, कौन सा हार्ड डिस्क का है, और कौन सा रीस्टार्ट है, और कौन सा ऑन है। अब ये यहाँ पर इसमें कागज से मिलान आप कर सकते हो। अब मैं इसमें बता दूं कि इसमें आप कैसे जानेंगे। तो इसमें देखो ये तार निकले होते हैं, ये तार है, इसमें देखो स्पष्ट लिखा है रीसेट SW। SW माने स्विच, ये रीसेट स्विच के लिए ये रहा। तो जिसमें उस कागज में दिखाए कि रीसेट का, उसी में ये घुसा देना है, उन्हीं दो टांगों में। अब इसके बाद आता है HDD LED। HDD LED जो लिखा है, ये HDD हार्ड डिस्क की LED, जिस समय हार्ड डिस्क काम करेगी उस समय वो LED लपलपाएगी, उसका ये काम होता है। तो उसके लिए ये रहा। अब ये आया पावर LED। पावर LED के प्लस और माइनस ये रहे, तो ये हैं। और इसमें एक पावर ऑन होता है जिसकी लाइन ये रही है ना, इसका लिखा है पावर स्विच। तो इसकी लाइन ये रही। तो ये पावर स्विच उसमें जिस जगह पे बताए, हर मदरबोर्ड का अलग अलग होता है, तो जहां पर ये बता दे उस जगह पर हम इस पैनल के उसी जगह दे देंगे। और इसके बाद हमने इसमें SMPS का ये पिन दे ही दिए थे, बता ही दिए थे, और इसमें भी देना है, ये बता दिए थे। इसमें वो लगा के फैन का भी कनेक्शन बताया था, और इसमें मैंने ऑडियो उसका USB का बताया था, इसमें ऑडियो का बताया था, ये पावर ऑन ऑफ के बताए थे। और इसमें आप राइटर और हार्ड डिस्क दोनों को आप दे ही देंगे, और उससे SMPS से सप्लाई दे देंगे, और फिर आप पावर स्विच दबाएंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत स्क्रीन पर। अब हम इधर पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। तो बैकग्राउंड में भी हम इसमें देखेंगे, ये होता है प्रिंटर वगैरह के लिए, और ये सब आउटपुट होते हैं। ये होता है USB वो VGA के लिए, जो कि हम मॉनिटर के लिए लगाएंगे। अब तो मदरबोर्ड आने लगे HDMI के, तो ये फिलहाल नहीं है, HDMI वाला नहीं है, तो जिसमें हम HDMI दे सकते हैं। VGA है तो VGA की ये 4 USB है ये, और एक ये नेटवर्क के लिए है। नेटवर्क के कई काम होते हैं, इंटरनेट जोड़ने के भी काम आता है, और प्रिंटर को आउट भी देने के लिए काम आता है। आपस में कंप्यूटर के नेटवर्क को 10 कंप्यूटर है तो आपस में कनेक्ट करने के भी काम आता है। इसमें एक ये होता है ऑडियो आउट, और ये होता है ऑडियो माइक के लिए, और एक और होता है ऑडियो ऑक्सीजरी के लिए। इसमें ऑक्सीजरी इनपुट होता है, इसमें माइक इनपुट होता है, ये ऑडियो आउट होता है, ये इसमें होता है। और इसमें कीबोर्ड माउस अब तो फिलहाल ऐसे नहीं आते हैं, अब तो USB वाले इन वाले आते हैं। अगर जो ऐसा कोई हो तो इसमें दे सकते, नहीं है अगर जो USB वाले कीबोर्ड और माउस है तो आप इनमें दे करके अपना काम चलाएंगे, चालू करेंगे। तो अब इसमें आई विंडो की बात। तो विंडो के लिए अब हम वीडियो अगला, यदि कोई हमसे मांग करेगा विंडो कैसे पड़ती है तो ही हम डालेंगे, अन्यथा हमारा ये वीडियो मतलब मैंने पूरी तरह से मैंने से बता दिया है कि किस प्रकार से। अब ये सारा जब हमारा इसमें कस जाएगा, कसने के बाद जब सारा काम हो जाएगा, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। विंडो के लिए कोई यदि हमसे कहेगा तो हम विंडो के लिए बताऊंगा, नहीं यदि कहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद। और इस प्रकार से हम कंप्यूटर को ऐसे हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार। कंप्यूटर शिक्षा में आपका सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।